परिवार में बिखराव, परिवार में टूटना एक आम सी बात हो गई है। विवाह हुआ कि नहीं, भाई भाई में संबंध टूट रहे हैं, सास ससुर के संबंध टूट रहे हैं। क्या कारण है? कभी विचार करके देखिए। आखिर गुस्सा उसे क्यों आया? आखिर वो लड़ाई की बातें क्यों करता है? आखिर उसके मन में क्या चल रहा है? वो क्यों ऐसे बोल रहा है? सभी लोग वैसे हैं क्या? परिवार में सभी बुरे नहीं होते, या जो गलत बोल रहा है वो भी बुरा नहीं होता, या गुस्सा कर रहा है वो भी बुरा नहीं होता। सास भी बुरा नहीं होती, बहू भी बुरा नहीं होता, देवर भी बुरा नहीं होता, जेठ भी बुरा नहीं होता, भैंसुर भी बुरा नहीं होता। कोई बुरे नहीं होते। सबके अंदर वो परमपिता है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। लेकिन उसके अंदर जो अच्छे गुण नहीं है, उसके अंदर जो अवगुण है, गुस्सा होना, उदास होना, जोर से बोलना, ये कोई चाहता नहीं है। उसकी परिस्थिति ऐसे कराता है। अगर सास जोर बोल दी, इसका मतलब नहीं है कि सास बुरी है। बहू जोर बोल दी, इसका ये मतलब नहीं है कि बहू बुरी है। जेठ कुछ कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा है। बड़े भाई कुछ कह दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि बुरा है। उसके अंदर कुछ न कुछ परिस्थितियां खराब हुई होगी, या तो उसे नींद पूरी नहीं हुई होगी, या तो वह थका होगा, जिसे इंसान को सोचने में दिक्कत होती है। भूखा इंसान, थका हुआ इंसान, ये इंसान, ऐसे लोग जो थके होंगे, भूखा होगा, जिसको नींद नहीं पूरा हुआ होगा, ये धर्म भूल जाते हैं। ये कुछ पल के लिए। जैसे गुस्सा आना, गुस्सा व्यक्ति कब आता है? जब वो भूखा होगा, या फिर ज़्यादा थका होगा, या फिर अनिद्रा होगा। तो ऐसे परिस्थिति में छोटी बातें भी उसे बड़ी लगने लगती है, अच्छी बातें भी उसे बुरी लगने लगती है। ऐसे परिस्थिति में वो जोर से बोलता है, गुस्सा दिखाता है, आंख दिखाता है। दूसरे के लगता है कि ये मेरे साथ बुरा कर दिया। नहीं, वो भी एक अच्छा इंसान होता है, उसका परिस्थिति वैसा करवाता है। और वहीं पे दूसरे टोक दिया तो ये लड़ाई हो जाती है। नहीं टोका, एक दिन बाद उसे पूछे आखिर क्यों ऐसा हुआ था। और जिसको गुस्सा होता है, जिसको दुख लगता है, वो शांत रहने की कृपा करें। परिवार को बचाने हैं। परिवार एक टोकरी में रखा हुआ बर्तन भी बजते हैं, तो परिवार में 4 व्यक्ति के बजना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन छोटे छोटे बातों को लेकर के बड़े बड़ंबर परिवार को तोड़ना कहाँ तक उचित है? ये तो मानव जन्म है। मानव जन्म में हर इंसान को एक बेहतर कार्य करने का है। दुख होंगे तो अपने काम देंगे, सुख होगा अपने ही काम देंगे। फिर लड़ाई करके जीवन में क्या जरूरत? अपने परिस्थितियों को समझने की कृपा करें, अपने स्थिति को जानने की कृपा करें। इससे बेहतर होगा कि जीवन में आनंदमय जीवन चलेगा। स्वर्ग कोई किसी के भरोसे पे नहीं आया है धरती पर। परमपिता किसी को भी ऐसा नहीं बनाया जो किसी पे आश्रित हो, वो चाहे वो छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो। अगर कोई व्यक्ति आश्रित है तो सिर्फ उस परमपिता पर आश्रित होता है, जिसने उसे पैदा किया, वही उसे खाना देता है। एक इंसान में क्या औकात है कि वो उसे खाना दे? एक इंसान में क्या औकात है उसे बड़ा बना दे? नहीं, ये परमपिता का कृपा होती है। भगवान जिसको भी इस धरती पे बनाया है, वो उसे हर कुछ दे करके भेजा है। एक इंसान का एक कर्तव्य दिखाता है कि हम इतना कर रहा हूँ, वो इतना कर रहा है, मैं ऐसा कर दिया। इंसान के लिए वो परमपिता के बनाया हुआ रास्ते पे लोग चलता है, उसके दिखाए हुए पर चलता है। फिर वो कैसे कर सकता है? गुस्सा आए, मन में अभिमान आए, घमंड आए,
तो ये सब उस पर विचार करिए कि आखिर आया क्यों। मैं तो ऐसा हूँ नहीं कि मैं किसी के बुरा कर लूँ। अपने पर विचार करना, अपने को संवारना जीवन में सबसे बड़ा पल होता है। अपने को कठिन परिस्थिति में संवारना जीवन का अहम भाग होता है।